अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड। देखते हैं वो कौन कौन से रिएक्शन है जिसमें बेंजीन रिंग क्या है इन्वॉल्व। इसमें बेटे सबसे पहले हम देख लेते हैं रिडक्शन। अब इस रिडक्शन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगी, ऐड होएगी। लेट्स सी हियर, ये बेटे हमारे पास क्या है जी, बेंजीन है, CH 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 CH। बेंजीन कैन ऐड हाइड्रोजन गैस। एक डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन ऐड होएगी, दो डबल बॉन्ड में दो हाइड्रोजन ऐड होएंगी, तीन डबल बॉन्ड में तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। 3H2। Here we will use the nickel catalyst। और बेटे मीडियम आपने क्या रखना है, एसिडिक मीडियम, A3O पॉजिटिव। और निकल कैटलिस्ट कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय प्लाटियम या प्लाटिनम मेटल। ठीक होगी बात की। अब जरा देखिएगा, ये रिंग में वैसे ही क्या कर रहा हूँ, ड्रा कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड सिर्फ एक्सपोज कर रहा हूँ और एक एक हाइड्रोजन जो बेंजीन की मौजूद थी वो लिख रहा हूँ। ठीक हो गई। देखिएगा एक H2 जब इस डबल बॉन्ड में ऐड होएगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा। एक H2 में से एक H बेटे इस कार्बन के साथ जुड़ गया और दूसरा H इस कार्बन के साथ जुड़ गया। दूसरा H2 इस डबल बॉन्ड में ऐड होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर लग गया और एक H इधर लग गया। तीसरा H2 इस डबल बॉन्ड में क्या होएगा, ऐड होएगा और एक H इधर लग जाएगा और एक H इधर लग जाएगा। इस तरह इसकी क्या हो गई, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है। और दूसरे लफ्जों में इसकी क्या होगी, रिडक्शन। ठीक होगी। तो बेंजीन कैन हाइड्रोजन गैस, और इसमें आपको पता है बेंजीन का रिंग क्या है, इन्वॉल्व है। ये हमारे पास है जी बेंजीन एंड इट हैज कन्वर्टेड इनटू द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। इसी तरह बेंजीन जो है इट कैन आल्सो ऐड द हैलोजेंस। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी को हैलोजन में कन्वर्ट करता हूं। ये मेरे पास 3H2 था, अब ले लेते हैं 3Br2। ठीक है। और यहां पर ये मीडियम एसिडिक खत्म कर कर इसकी जगह पर बेटे क्या लगाएंगे हम, सनलाइट, जिसको हम H से भी जाहिर कर लेते हैं। ओके। अब जहां जहां पर आपने H2 ऐड किया था वहां वहां पर आप क्या कर लें, Br ऐड कर लें। वहां वहां पर क्या ऐड कर लें, Br। जहां जहां बेटे आपने H ऐड किया था वहां Br कर लें। लुक एट इट। ठीक है। ये H ये H ये H ये H ये H ये H यहां पर मौजूद है, H H H H H और H। लेकिन क्या हुआ, Br2 ने ये पाई बॉन्ड तोड़ा, एक Br इस कार्बन पे लग गया, एक Br इस कार्बन पे लग गया। Br2 ने यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ा, एक Br इधर लग गया, एक Br इधर लग गया। Br2 ने ये पाई बॉन्ड तोड़ा, एक Br इधर लग गया और एक Br इधर लग गया। और इट इज सीमिंग जस्ट लाइक अ डेरिवेटिव ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। नंबर 1 पे ब्रोमो है, नंबर 2 पे ब्रोमो है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे क्या है, ब्रोमो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन ये भी हमारे पास हो गया। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, ये एक रिडक्शन था जिसमें बेंजीन रिंग क्या था, इन्वॉल्व था। अब एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें बेंजीन का रिंग क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। और उसमें हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। जी बच्चों, ये हमारे पास है जी बेंजीन, H H H H और ये H है। ये बेंजीन है हमारे पास। ठीक है।
बेटे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उसमें था हमारे पास ACD5 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ACD5 KMnO4 और नाइट्रिक एसिड। और ये रिंग जो है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ACD5 KMnO4, ACD5 पोटाशियम डाइक्रोमेट और HNO3। अब इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ज़बरदस्त किस्म का कैटलिस्ट लेना पड़ेगा एट सफिशिएंट हाई टेम्परेचर, यानी वी विल हैव टू यूज अ ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, अब इसके हमारे पास है जी बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल है, दे आर अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जी बच्चों, जब इसे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड और 400 डिग्री सी से लेकर 500 डिग्री सी टेम्परेचर देंगे और मॉडरेट टेम्परेचर कितना होगा, तकरीबन 450 डिग्री सी, तो फिर जाके ये रिंग टूटेगा। वरना आम जो ACD5 KMnO4, ACD5 पोटाशियम डाइक्रोमेट जो, उससे ये रिंग नहीं टूटेगा। यानी रिंग तोड़ने के लिए एक तो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया, बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट V2O5, और साथ में हमने टेम्परेचर बड़ा हाई यूज़ किया 450 डिग्री सी, विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैकिंग। अच्छा, इसमें रिंग ब्रेकेज का क्राइटेरिया कुछ इस तरह होगा, ये रिंग ऐसे टूटेगा। लुक एट हियर, ग्रेट। अगर बेटे ये रिंग ऐसे टूटे, ये चीज और ये चीज, और आपके पास बचेगा HC डबल बॉन्ड CH। आप देख सकते हैं HC डबल बॉन्ड CH, दिस वन, और सिंगल बॉन्ड क्या है C, इधर भी सिंगल बॉन्ड क्या है C। बेटे जब हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री होगी? एग्जैक्टली तीन वैलेंसी फ्री होगी। तो एक्सेसिव अमाउंट में से 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाई होगी। यही केस किसके साथ होगा? इस कार्बन के साथ भी, इसकी भी 3 वैलेंसी फ्री होगी, जिसमें से 2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाई होगी, 1 वैलेंसी फर्दर कार्बन की फ्री रहेगी, इस कार्बन की भी फ्री रहेगी, और ऑक्सीजन बेटे अपने आप को इधर भी अटैच कर लेगा और इधर भी अटैच कर लेगा। क्लियर होगी बात ये? और उसके बाद देखिएगा ये बच्चा हमारे पास ये कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन, और आपको पता है कार्बन को अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ में ऑक्सीजन मिल जाए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक होगी बात ये? सिमिलरली हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन को अगर एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन मिले और इतना टेम्परेचर मिल जाए, हाइड्रोजन विल गेट कन्वर्ट इनटू द वाटर। क्लियर होगी बात ये? जी, ये रिंग ब्रेकेज हुआ, दिस इज कॉल्ड एज द मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड। बच्चों, एनहाइड्राइड की टर्म हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी सब्सटेंस में से वाटर रिमूव हुआ हो। ठीक होगी बात ये दर हकीकत एनहाइड्राइड किसका? मैलिक एसिड का। ठीक है, मैलिक एसिड में से जब वाटर निकाल देंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एनहाइड्राइड। लिहाजा मैंने इफ आई वांट टू ऑब्टेन अ मैलिक एसिड, व्हाट विल आई हैव टू डू? मैं इसमें पानी डाल लूं। ये जो मैलिक एनहाइड्राइड मिला है, इसमें क्या डाल दूं? पानी डाल दूं। अब लुक एट हियर, HC डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये जब बेटे मैं इसमें से पानी डालूंगा, यू नो व्हाट विल फॉर्म? लुक एट हियर, ये बेटे इलेक्ट्रॉनिक पेयर इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। बहुत आसान पैटर्न। अब जरा देखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर इधर शिफ्ट होगा तो इसकी शेप हो जाएगी HC डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड O। अब जरा देखें, इस O पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो इस पर पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर इधर शिफ्ट हुआ तो O पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस C पर क्या आ गया? पॉजिटिव। और अगर ये OH पे इलेक्ट्रॉनिक पेयर शिफ्ट हो रहा है तो ये नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये O इस H को पॉजिटिव को पकड़ेगा, ये OH नेगेटिव इस C पॉजिटिव के साथ जाएगा। जब ये O नेगेटिव H पॉजिटिव को पकड़ेगा, इट विल हैव OH ग्रुप, और जब ये OH नेगेटिव जो है विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हियर कार्बन, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, एंड इट इज कॉल्ड एज अ मैलिक एसिड। ये किस में पाया जाता है? ये B4 बनाना मैंने सेब में पाया जाता है। ओ नो, A फॉर एप्पल मैंने पाया जाता है। ठीक है, ये सेब के अंदर पाया जाता है। दिस इज द मैलिक एसिड। ये एसिड किसके अंदर पाया जाता है? एप्पल के अंदर, मैलिक एसिड। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, ये भी एक रिएक्शन था जिसमें पूरा बेंजीन का रिंग हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया पकड़ के। अच्छा, एक और रिएक्शन इसका है
ऑक्सीडेशन का वो है कंबस्टन का अमल। और आपको पता है कंबस्टन के अमल में हम क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बेंजीन को बर्न करेंगे इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लुक एट हियर, ये मेरे पास है जी C6H6 और एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे जलाया, गर्म किया। तो ऑफ कोर्स हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, अगर उसे ऑक्सीजन की एक्सेसिव अमाउंट में हम बर्न करेंगे ना, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी ये हमारे पास एक तो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक बेटे हमारे पास क्या बना देगा, वाटर। ठीक होगी बात। ये एक हमारे पास ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक बेटे हमारे पास क्या बना देगा, ये वाटर। क्लियर होगी बात। ये जरा बैलेंसिंग जरा चेक कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्या है जी 12 जो 24 और 6 30, इसको फिर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये 30 हो जाए ना। 15 दूना 30 हो गया, 24 और 6 30, 6 दिन बाद ठीक होगी बात। और आपको पता है इसके साथ साथ इसमें क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक होगी बात। ये विच विल बी टेकन विद द नेगेटिव साइन हियर। ये आ गया हमारे पास कंबस्टन। अच्छा, एक और बात देखिएगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, बेंजीन जो है अगर इसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, व्हेन इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द हैलोजन, देन साइड चेन सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। लेट्स सी हियर कैसे। ये बेटे मेरे पास है जी बेंजीन, ये मिथाइल लग गया तो ये बन गया टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन। इट इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन और बेटे इसे क्या बोलेंगे हम, टॉलुइन। इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द Cl2, ठीक है। और ऑफ कोर्स साथ में हमने सनलाइट ली, तो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, जो अल्काइल ग्रुप है बेटे इसका क्या होएगा, एक एक करके सारी हाइड्रोजन जो हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे इफ वी हैव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द हैलोजन। स्टेप नंबर 1 में क्या होएगा, एक H निकलेगा, वो Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl। और जहां से बेटे H निकला वहां जाकर क्या लग गया, Cl। दिस इज कॉल्ड एज द बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज द बेंजाइल क्लोराइड। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये फर्दर अगर हैलोजन इसे मयसर आता है बेंजाइल क्लोराइड को, Cl2, अगेन व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, अगेन एक H आएगा, Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। और जहां से पुत्र H निकला है वहां पर क्या लग जाएगा, ऑफ कोर्स Cl2। ये बेंजाइल क्लोराइड था, दिस इज कॉल्ड एज द बेंजल क्लोराइड। इसे क्या बोल देते हैं, बेंजल क्लोराइड। ठीक होगी बात। ये फर्दर इट विल रिएक्ट विद द हैलोजन। ये बेंजल क्लोराइड है, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द हैलोजन। फर्दर ये खुद ही चेन रिएक्शन है, खुद ही होता रहेगा सारा। तो एक और क्या होगा पुत्र, जो हमारे पास H है उसकी जगह पर Cl लग जाएगा, ये आ जाएगा CCl3 और साथ में क्या आ गया, HCl। दिस इज कॉल्ड एज द बेंजो ट्राई क्लोराइड। बेंजो ट्राई क्लोराइड। ठीक होगी बात ये। अच्छा, इसमें से देखिएगा ये जो बेंजाइल क्लोराइड है, इट कैन आल्सो बी रिटन एज C6H5 into CH2, बट दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द बेंजाइल। यानी बेंजीन रिंग के साथ CH2 लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द बेंजाइल। और साथ में क्या अटैच है, क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड एज द बेंजाइल क्लोराइड। ओके। अच्छा, आगे देखिएगा ये चीज जो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द बेंजल। यानी बेंजीन रिंग के साथ अगर CH ग्रुप लगा हुआ है बेंजल, तो इधर भी Cl लगा है, इधर भी Cl लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द बेंजल क्लोराइड या बेंजल डाई क्लोराइड। अच्छा, एक और देखिएगा, here we have a C6H5 single bond C and this group is called as a benzo। जी पुत्र, इस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, बेंजो कह देते हैं। और इसके साथ 3 Cl लगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजो ट्राई क्लोराइड। इसे क्या बोल देते हैं बेटे, बेंजो ट्राई क्लोराइड। अब एक और रिएक्शन देखते हैं, वो है जी साइड चेन ऑक्सीडेशन का।
लेट्स सी हियर, ये मैं रिमूव कर रहा हूं। जी बच्चों, साइड चेन ऑक्सीडेशन, बेटे हमने बात की थी कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसमें हमने बात की थी ACD5K2Cr2O7 है, ACD5KMnO4 है, नाइट्रिक एसिड है। ये बेंजीन रिंग को तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उस अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, उस अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। कौन कौन सा जी? हमारे पास K2Cr2O7 यानी ACD5 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या ACD5 हमारे पास क्या हो, KMnO4। दोनों आपको पता है कि दे विल प्रोड्यूस एन नेसेंट ऑक्सीजन विच विल ऑक्सीडाइज द इनकाउंटर स्पीशी। अगर देखिएगा, एक हम ले लेते हैं K2Cr2O7 है, व्हेन इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, तो पुत्र आपको पता है ये मिलकर क्या बनाता है, नंबर 1 K2SO4, नंबर 2 Cr2SO4 थराइस और 4H2O और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है इट विल ऑक्सीडाइज द इनकाउंटर स्पीशी, जो इसके सामने स्पीशी आएगी ऑक्सीजन उसे क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। ठीक होगी बात ये। अब जरा देखिएगा बेटे, हियर वी हैव अ टॉलुइन या इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। इससे रिएक्ट करवाना है हमने किसके साथ, ACD5 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ACD5 पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए ये सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। बाकी आपको यू विल हैव टू इमेजिन कि ये आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड और K2Cr2O7, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। वो नेसेंट ऑक्सीजन इस अल्काइल ग्रुप को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कैसे करेगी, बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होंगी तो COOH में ये मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। बाकी 2 हाइड्रोजन निकली, क्योंकि एक H इधर लग गया है, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगी, पानी। और बैलेंसिंग के लिए यहाँ 3 लिखें। दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजोइक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चों। अच्छा एक और देखिएगा, एंड हियर वी हैव अ इथाइल बेंजीन। ये क्या है हमारे पास, इथाइल बेंजीन है जी बच्चों। व्हेन इथाइल बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ACD5 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसमें भी बेटे नेसेंट ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस हो रही है ACD5 पोटेशियम डाइक्रोमेट से। सो अब क्या होएगा, यहां पर मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, दैट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द कार्बोक्सिल ग्रुप। वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिल। अच्छा बेटे, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, COOH अगेन। दिस इज बेंजोइक एसिड। ओके, बाकी एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2। बाकी हाइड्रोजन कितनी बची हैं, 5 थी, एक इधर लग गई, बाकी 2 4 रह गई। 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, पानी। इस तरह 2 4 6 ऑक्सीजन इस्तेमाल करवाएंगे, या 6 इसके साथ आ। दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजोइक एसिड। ठीक होगी बात ये जी बच्चों। आगे एक रिएक्शन बड़ा जबरदस्त किस्म का है, ओजोनोलाइसिस का। लेकिन बेटे ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन करने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। ये है ओजोन के जरिए ब्रेकेज। बेटे आपने पढ़ा था कि ये C डबल बॉन्ड जो होता है, ये जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये अल्टीमेट इसकी शेप भला क्या हो जाती है, इसकी पुत्र अल्टीमेट शेप हो जाती है कि ये O ऐसे ऐसे और ऐसे जुड़ जाता है, जिसे हमने क्या बोला था, ओजोनाइड। जिसे हमने क्या बोला था, ओजोनाइड। वैसे O3 का स्ट्रक्चर पुत्र आपको पता होगा कि O डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव और पॉजिटिव, ये शेप होता है। ठीक है।
और अटैकिंग के दौरान ये चीज़ यहाँ पर कन्वर्ट हुई होती है, और अटैकिंग के दौरान क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट हो तो इट विल गेट न्यूट्रल, और इस पर पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अटैकिंग के दौरान ये शेप ली होती है। ठीक होगी बात ये? तो चले बल्कि मैं आपको करवा ही देता हूँ। ये देखिए जरा बड़े फर्ज करें, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड है, C है, इट इज अ लो टू रिएक्ट विद ओजोन। लेकिन आपको बताया कि ओजोन किस शेप का होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि किस में बदला होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे जब इधर शिफ्ट हुआ होगा ये आ जाएगा O नेगेटिव, ये O न्यूट्रल, और इस O पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस O3 का असल स्ट्रक्चर ये है। अटैकिंग के दौरान ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब O पे शिफ्ट होगा, O पॉजिटिव विल गेट न्यूट्रल, और इस O पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस ओपन है, यानी ये O नेगेटिव, ये O पॉजिटिव। आई थिंक सो यू गेट द पॉइंट राइट नाउ। अच्छा, जब